आज हम क्लास 6 ओल्ड NCERT सिविक्स का लेसन 3 पढ़ेंगे। रूरल अपलिफ्ट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ग्रामीण उत्थान और सामुदायिक विकास कह सकते हैं, डेवलपमेंट, राइट। ये लेसन है, इसमें हम बात करेंगे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सबसे पहले इनइक्वालिटी, असमानता, और workers do not have the same interest in working on other people's land। अब क्या है, किसी के पास कम ज़मीन है, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, कोई भूमिहीन है, तो जो वर्कर हैं जो जितना मेहनत वो अपने खेत में करेंगे उतना दूसरे के खेत में नहीं करेंगे, राइट। एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस जो है इससे अफेक्ट होगा, राइट। हम जैसा मेहनत करेंगे फसल तो वैसा ही होगा। और जो हमारे मतलब जैसा कि मैंने बताया, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। कास्ट सिस्टम, ये भी एक प्रॉब्लम है। लोअर और अपर कास्ट में जो डिफरेंसेस बढ़ते हैं, एज लॉन्ग एज दिस पीपल आर कंसिडर्ड इन्फीरियर्स वी कांट गेट देयर फुल कोऑपरेशन इन द प्रोग्राम्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं किसी लोअर कास्ट को, जब तक हम दबाएंगे तब तक क्या होगा, वो इन्फीरियर फील करेंगे और हमारे देश का जो है विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें हर कास्ट के साथ जो है मिलजुल कर चलना चाहिए। सोशल इक्वालिटी इज़ एब्सोल्यूट इसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। जो सामाजिक समानता है ये हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। उसके बाद है रूरल इंडेप्टेडनेस, यानी कि कर्ज। लोग जो कर्ज ले लेते हैं, द पीसेंट्स बिकम देयर लाइफ लॉन्ग विक्टिम्स ड्यू टू द बर्डन ऑफ द डेप्ट। क्या होता है कि जो मतलब खेतीहर मजदूर होते हैं वो लोग कर्ज में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं और कर्ज के शिकार हो जाते हैं, राइट। उसके बाद गांव में जो प्रॉब्लम है सोशल लेवल्स में, जैसे डॉरी, एक्स्ट्रावेजेंस, बैंकक्रप्ट बिकॉज दे हैव टू बोरो लार्ज सम ऑफ मनी। अब क्या है, कुछ पीजेंट्स जो हैं उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, सूदखोर इतना उनका सूद खा जाते हैं, राइट। और प्रॉब्लम्स क्या है गांव में, सुपरस्टिटिशंस एंड इग्नोरेंस, मतलब कि पूर्वाग्रह, वो बोलना बिल्ली रास्ता काट के जा रही है, तो इस तरीके की रूढ़िवादी धारणाएं। और इग्नोरेंस यानी कि किसी चीज़ को इग्नोर करना। देखो, द रूरल सोसाइटी रिमेन बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। बैकवर्ड क्यों रह जा रही है हमारी ग्रामीण समाज? निरक्षरता और इग्नोरेंस की वजह से। और फैमिली प्लानिंग भी जो है वो लोग ढंग से नहीं कर पाते हैं। एक लोगों के 10-10 बच्चे होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, भुखमरी भी बढ़ेगी, राइट। न्यूट्रिशियस फूड एंड गुड एजुकेशन कांट बी गिवन टू द चिल्ड्रन इफ़ देयर नंबर इज़ लार्ज इन अ फैमिली। अब जिसके 10 बच्चे होंगे भाई वो उतना तो भरण पोषण नहीं कर पाएगा ना, उसको पौष्टिक आहार नहीं दे पाएगा, तो ये भी एक समस्या है। They do not know the use of potassium permanganate and chlorine which make water drinkable। अब क्या है, वो पानी भी ढंग का नहीं पीते हैं, पानी में जो है कंटामिनेशन होता है, मतलब अशुद्धियाँ होती हैं, राइट। और वो उसको क्लोरीफाइड करना नहीं जानते, राइट। जैसे हम लोग कर देते हैं, हमारे पास RO है, उनके पास RO तो नहीं होता ना। By rotation of crops, by using chemical manures and better irrigation, we can have 3 crops instead of 1 or 2। मतलब अगर हमारे पास जो है हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, एक के बाद एक पौधा लगाते हैं, राइट, फसल लगाते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर का इस्तेमाल करते हैं, इनकी खाद का, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी मतलब बढ़ाते हैं, सिंचाई की सुविधा बढ़ाते हैं, तो गुड सीड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स होना चाहिए। ओनली द एजुकेशन वी कैन मेक अ फार्मर एफिशिएंट। ओके, ओनली थ्रू एजुकेशन वी कैन मेक अ फार्मर एफिशिएंट। अब किसी भी किसान को, विविध भारती पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो विशेषकर किसानों के लिए होते हैं, जिसमें वो फसल, खेती और टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव उठा रहा है ताकि किसान अच्छा कर सके।
और गांव में समस्याएं ये भी होती है, जो स्टेटस ऑफ विलेज वुमेन, महिलाओं को उतना सशक्तिकरण नहीं किया जाता है वहाँ, तो भी प्रॉब्लम है एक। मेन एंड वुमेन, ओल्ड एंड यंग, ऑल हैव एन इक्वल इम्पॉर्टेंस इन प्रमोटिंग आवर कंट्रीज प्रोग्रेस। देखिए, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी लोगों का जो है एक इम्पॉर्टेंस है देश को आगे बढ़ाने में, प्रगति करने में। CDP चलाया गया है 1952 में, सॉरी 52, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्यों चलाया गया है? टू रिमूव द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन विलेज, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनाग्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर 1952। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 1952 में जो है CDP प्रोग्राम चलाया गया था। किस लिए चलाया गया? बैकवर्डनेस ख़त्म करने के लिए, पिछड़ापन ख़त्म करने के लिए भारतीय गाँवों का। In every block there are about 100 villages. The aim of the community development program is to develop the village which depends on 3 factors. जो community development program है, इसका एम क्या है? इसका एम है गांव को 3 स्तर पे विकास करना उसका, और ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इंक्रीज इन प्रोड्यूस ऑफ क्रॉप एंड अदर कमोडिटीज़ प्रोड्यूस्ड इन द एरिया। पहला तो ये है कि जो CDP प्रोग्राम है वो किसानों के ये लक्ष्य रखते हुए बनाया गया है कि उससे जो है उनके फसल का जो है पैदावार ज़्यादा होगा, और बाकी चीज़ें मतलब उतने ही क्षेत्र में, मान लो 1 बीघा ज़मीन में आप जो है 100 क्विंटल गेहूँ उगाते थे, अब उसी 1 बीघा ज़मीन में जो है आप 200 क्विंटल गेहूँ उगाए, ये सोच करके CDP वो किया गया है। और इन एवरी ब्लॉक देर आर अबाउट 100, एक ब्लॉक में जो है लगभग 100 गांव होते हैं। सॉरी, मुझे नींद आ रहा है। दूसरा जो है इसका लक्ष्य रखा गया है टोटल डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल, ग्रामीण जो लोग हैं उनका पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास करना। थर्ड जो उसका फैक्टर है वो ये है कोऑपरेशन ऑफ द विलेजेस इन रूरल डेवलपमेंट। जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीणों का क्या करना? सहयोग लेना, राइट। एग्रीकल्चर हैज़ बिन गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें एग्रीकल्चर को जो है क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। इस पॉइंट को याद रखना, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। द CDP इंटेंड्स टू डेवलप द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ विलेजेस फॉर विच इट हैज़ अंडरटेकन द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो CDP है उसको बनाने के पीछे जो लक्ष्य रखा गया है वो ये है। पहला लक्ष्य प्रोवाइडिंग बेटर सीड्स, न्यू इम्प्लीमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, कैटल ऑफ गुड ब्रीड, गुड मैन्यूर एट्सेट्रा। किसानों को क्या करना? अच्छा बीज देना, अच्छे औजार देना, नए औजार देना, अच्छे नस्ल का जानवर या कैटल मवेशी प्रदान करना, अच्छे खाद का उत्पादन करना। दूसरा लक्ष्य है इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना। तीसरा है यूटिलाइजिंग फैलो एंड वेस्टलैंड, जो बंजर भूमि है उसको यूटिलाइज करना। चौथा है इंक्रीज द आउटपुट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज टू स्टॉप सॉइल इरोजन एंड कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। चौथा ये है कि हम अपने वातावरण को क्लीन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लगाए जिससे सॉइल इरोजन ना हो, यानी कि धरती का कटाव ना हो, राइट। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू बॉयज एंड गर्ल्स एंड एडल्ट्स, लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना। छठा है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मतलब कि हमें जो है अपना हेल्थ केयर फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करना, इसलिए भी जो है CDP प्रोग्राम्स है। सातवां जो है इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड्स, उनको जो है खेती करने के नए तरीक़ों के बारे में जो है बताना, अवगत कराना। आठवां जो है इम्प्लीमेंटिंग द 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम रिलेटेड टू द विलेज डेवलपमेंट, जो 20 सूत्रीय इकोनॉमिक प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना, राइट। अब हम पढ़ते हैं BDO क्या होता है। BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता क्या है? The state governments are responsible for the implementation of these programs. The government
Work at the district level is undertaken by the जिला परिषद. A district is divided into many blocks. एक जिला जो है बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइड होता है. खंड. सॉरी, मुझे बहुत नींद आ रहा है. सॉरी.